जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पहली चीज़ मैं आपको ये वाली चीज़ बताऊंगा कि इस वाली वीडियो के जो अगर आपने क्लिक करा है तो पहली वीडियो आपने ऑलरेडी देख चुकी होगी ब्रह्मास्त्र की। कल आपका सीडीएस का एग्जाम है और जो मैं रूल्स जो मैं ट्रिक आपको अपनी ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को, वो बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, बहुत ही ज़्यादा। एक होता है बंदे को यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं, आपको एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा आपका। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए आपके अंदर, और मेरी ट्रिक अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट बनता है। दूसरी चीज़, इसके अंदर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। देखो, इस वाली वीडियो के अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से 4-5 चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा और उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पहली चीज़ है, मैं इसके अंदर एरर के रूल बताऊंगा जो कि मॉडल्स के ऊपर आते हैं। हर साल एरर के अंदर 10 में से 2 क्वेश्चन मॉडल्स के ऊपर आते हैं, वो किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, पहला ट्रिक या पहला रूल वो होगा। दूसरा, इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि एंटोनिम और सिनोनिम किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, एंटोनिम और सिनोनिम किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। तो गाइज, जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका कहानी कॉन्सेप्ट। ये जो कहानी कॉन्सेप्ट क्या है, देखो गाइज, कहानी कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, ये आपके ईडियम और फ्रेजेस में काम आएगा। ठीक है, ईडियम और फ्रेजेस में हर चीज़ की एक कहानी होती है। मतलब आप देखोगे आपको पल्ले पड़ जाएगी बात कि मैं क्या चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, 3 पॉइंट या फिर 3 कितने 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, जो चौथा पॉइंट है वो आपका पार्ट ऑफ स्पीच का है। पार्ट ऑफ स्पीच में किस मतलब ये मानो कि बस मैंने 5 मिनट ही पढ़ाया होगा पार्ट ऑफ स्पीच, उससे आपके क्वेश्चन 10 सही हो जाएंगे। इस बात की गारंटी ले रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर। 10 क्वेश्चन सही होंगे उससे आपके। ठीक है, इतना हो गया। देखो, हर चीज़ की गारंटी मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के बाद मिलेंगे। एग्जाम के बाद इसलिए मिलेंगे क्योंकि एग्जाम जो मैं बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन आएंगे और उसी टाइप से आएंगे और मेरी ट्रिक से होंगे। मेरी ट्रिक से वो क्वेश्चन होंगे, गारंटी होंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, इतना फोकस देके बोल रहा हूँ तो समझ लेना, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गाइज, आपको लास्ट में इस वाली वीडियो में एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी, पॉलिटी। पॉलिटी के मैंने 2 टॉपिक हैं जो कि करवाए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है रिट्स, दूसरा है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में ये मत समझना कि बस ऊपर ऊपर से करवा दिया, इन डेप्थ करवाया है, सब कुछ याद करवाया है। प्रेसिडेंट और रिट से ये मान के चलो आप 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको पॉलिटी के। तो प्रेसिडेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के अंदर, प्रेसिडेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो वो वाला पार्ट आपको पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, 2x पे वीडियो को देखो, जैसे भी देखो मुझे नहीं पता, बस ये कंप्लीट करके जाना, वीडियो को खत्म करके जाना। दूसरी चीज़, इसमें मैंने अंदर कुछ प्लेलिस्ट बताई है आपको, वो अगर आपने नहीं देखी है, ठीक है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो अब चलते हैं और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो गाइज, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने इंग्लिश के पेयरिंग वर्ड जो करे थे वो कंप्लीट हो गए थे, और कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस की ट्रिक मैंने आपको ये दोनों चीज़ बता दी थी। ठीक है, इसकी ट्रिक बता दी थी और इसकी ट्रिक भी लगभग लगभग बता दी थी। देखो, मैं आपको सिर्फ लास्ट टाइम पे वो ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे आपके 10 में से 8 क्वेश्चन एटलीस्ट सही हो जाए। अगर आप में थोड़ा बहुत भी दिमाग है तो, है ना। 60% आपका दिमाग है और 40% मेरी ट्रिक काम करेगी, तो 100% हो जाएगा। ठीक है, अब आज मैं कौन कौन सी ट्रिक करवाने वाला हूँ वो आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम एंड फ्रेजेस, तीनों की ट्रिक बताऊंगा। इससे क्या है, आपका 50 to 60% काम आसान हो जाएगा। ठीक है, एरर की एक बताऊंगा और पार्ट ऑफ स्पीच की 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो और ये सब कुछ है आपका सिलेबस, मैंने पूरा यहाँ पे एक तरीके से लिख के दिया कि किससे कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो, ये लास्ट टाइम से चेंज होने लगे हैं, पहले ये 10-10 क्वेश्चन ही आते थे, बट लास्ट टाइम से ये चेंज हो गया है। तो अभी कुछ श्योरिटी नहीं है कि भाई 5-5 ही क्वेश्चन आएंगे, बट हाँ आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले मैं एक एरर का क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो कि आपके मॉडल से क्वेश्चन आता है। अब मॉडल क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफिंग कर देता हूँ, बिल्कुल बेसिक सा, क्योंकि आपके 2 क्वेश्चन है जो कि एरर के हर साल आ रहे हैं सीडीएस एग्जाम में। ठीक है, अब वो 2 क्वेश्चन को आपको किस तरीके से हैंडल करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक से आपका 100% वो ट्रिक काम करेगी और वो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, पहली चीज़ की जो मॉडल है ये क्या चीज़ है, मॉडल्स जो होते हैं ये क्या चीज़ होते हैं। देखो, अगर मैं इसको बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दूं आपको, कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही है कि जो भी चीज़ है यहाँ पे ये एक मूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी के मूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये एक हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, ये एक एज एन हेल्पिंग वर्ब काम करता है और किसी के मूड को रिप्रेजेंट करता है। बस इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए और कुछ भी आपको पता नहीं करना है, बस इतना बेसिक आपको याद होना ही चाहिए। चलिए, अब बोलोगे सर इसमें ट्रिक क्या है। देखो, इसमें ट्रिक वैसे तो रूल्स हैं केवल, अगर 4-5 रूल मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो उससे सारे क्वेश्चन होंगे। सबसे पहली बात, जहां पे भी आपको शुड, कुड, ये वाली चीज़ है, देखो मॉडल्स होते क्या है, मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ सारे मॉडल्स। जैसे कि कैन से स्टार्ट करते हैं, कैन, कुड, मे, वुड, शुड, मस्ट, ये वाले वर्ड्स जहां पर भी आपको एरर के अंदर दिखाई दें। ठीक है, मैक्सिमम एरर यहाँ पर होती है। मैक्सिमम एरर के जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉडल से आते हैं सीडीएस में। मैं सीडीएस की एग्जाम की बात कर रहा हूँ, और आप इसको एनडीए में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पे सेंटेंस मैंने ये सारे जो प्रीवियस क्वेश्चन ही लिए हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये बोल रहा है, आई शुड डू द सेम इफ आई वर इन योर प्लेस। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं शुड। देखो, जब भी कभी वुड जो है ये पास्ट के लिए आता है, वुड किसके काम के लिए आता है वो भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। चलो पहले थोड़े से ना पीछे जाके कुछ रूल्स बता देता हूँ ताकि आपको एक बिल्कुल बेसिक सी चीज़ समझ में आ जाए। पेन एक दूसरा ले लेते हैं, ग्रीन पेन। देखो,
कैन कहाँ पे यूज होता है, कैन और कुड, ये दोनों एबिलिटी को शो कर रहे हैं, बट एक पास्ट में कर रहा है, जो कुड वाला है ये पास्ट में कर रहा है, कैन वाला प्रेजेंट में कर रहा है। बस इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। देखो इसका एक एक एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने लिखा ही कैन, अगर कहीं पे भी कैन लिखा रहा है ना तो वो प्रेजेंट के लिए आ रहा है। ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगर ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। कुड कहाँ पे आएगा, जैसे कि ले लेते हैं, जैसे सी इज़ वेरी टायर्ड, वो बहुत टायर्ड थी, तो शी कुड नॉट मेक, या फिर कुक फूड, कुक फूड, तो वो यहाँ पे वुड कुड आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा कुड, क्योंकि वो टायर्ड थी, सी वाज, क्योंकि यहाँ पे पास्ट आ रहा है, पास्ट के लिए कुड आता है। ठीक है, अगले समझ में। अब देखो जहाँ पे भी आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क मिल जाए वहाँ पे आग बंद करके मे पे तुक्का मार देना, 100% सही होगा, 100%। यहाँ पे 99 नहीं बोल रहा, पूरा ही सही होगा। मे यहाँ पे पॉसिबिलिटी, परमिशन या विश को शो करता है, जैसे कि आपने अपने कॉलेज टाइम या स्कूल टाइम पे यूज़ करा होगा, मे आई कम इन मैम। ठीक है, ये परमिशन मांग रहा है। वैसे अगर पॉसिबिलिटी की बोल रहा हूँ तो इट मे रेन टुडे, है ना, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, मे तो पॉसिबिलिटी है। विश, जैसे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, तो ये विश हो गया। जो वुड है ये कहाँ पे यूज होता है, पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए और पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे कि एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर पास्ट की हैबिट बताऊं तो जैसे आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड, तो मैं अपने चाइल्डहुड में, वुड यहाँ पे वुड क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं अपने पुराने, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ और मेरी हैबिट थी क्या, मैं क्रिकेट खेलता था मैं। ठीक है, तो आई वुड प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट में क्या आएगा, जैसे कि रिक्वेस्ट करना, और जैसे रिक्वेस्ट में क्या आएगा, इसका एग्जांपल कुछ भी आप ले ले सकते हो, मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। किसी से भी पोलाइटली रिक्वेस्ट करना, जैसे वुड यू डू दैट, जैसे वुड यू डू दैट, या जो भी काम है तो वुड यू। ठीक है, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा इसमें, देखना क्वेश्चन मार्क आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा तो वुड आता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा तो मे आएगा। शुड में एडवाइस होती है शुड में, जैसे कि यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैंने आपको ये दोनों देखो एडवाइस है, दोनों में एडवाइस आ रहा है, बट एक के अंदर कंपलसरी है कि आपको सुबह उठना ही। अगर मैं बोलूंगा यू मस्ट गेट अप इन द मॉर्निंग, तो मस्ट मतलब कंपलसरी उठना ही पड़ेगा, है ना। और अगर मैंने शुड लगाया तो मतलब क्या है कि भाई उठ भी सकते हो, आपके ऊपर है, आप उसको छोड़ भी सकते हो। तो ये ऊपर के दो और बीच के दो, ये पेयरिंग में याद करो, ऊपर के दो अलग याद करो, बीच के दो अलग याद करो, और लास्ट के दो अलग याद करो। ठीक है, आगे चलें। चलो अब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे जितनी भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए इसी कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, इसको यहां से रब करता हूं मैं। देखो यहां पर इस वाले क्वेश्चन में एक बार इसको जस्ट ट्राई करो अपने खुद से, क्योंकि मैंने आपको रूल बता दिए हैं, और इससे 2 क्वेश्चन सही होंगे तो यार कर लेना चाहिए, है ना। देखो क्या बोल रहा है, आई शुड डू द सेम इफ आई वर इन योर प्लेस, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सेम काम करता। तो अब यहाँ पे शुड है, तो ये इसको एडवाइस दे रहा है, यहाँ पे पहले लेते हैं, यहाँ पे शुड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, इसको एडवाइस दे रहा है, नहीं यार, है ना। तो ये अपने पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात में मैंने क्या बताया था, वुड आता है जब भी कभी पास्ट की कोई हैबिट वगैरह होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड आएगा। आगे चलते हैं, इस वाले क्वेश्चन करो, फिर से सेम है। देखो द ट्रेन शुड अराइव, यहाँ पे शुड है, अराइव एट मतलब इतने टाइम पे आनी चाहिए इन द मॉर्निंग, बट इट इज़ ऑलमोस्ट एन आवर लेट। अब जब लेट हो गया तो पास्ट की बात हो गई, और पास्ट में देखो शुड, ये एडवाइस थोड़ी ना दे रहा है कि ट्रेन को मतलब इस टाइम पे आना चाहिए, उसको आना ही चाहिए, उसकी वो एबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ से पास्ट से भी आप इसको लेट कर सकते हो, पास से भी लेट कर सकते हो। देखो अगर किसी को ये वाले रूल नहीं आ रहे समझ में, मैं मानता हूँ कि भाई यहाँ पर ऐसा, अगर 100 बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है तो 80 को बात समझ में आ रही होगी, 20 को नहीं आ रही होगी, मेरे को इनसे बात करनी है। भाई जिनको नहीं आ रही ना, वो सीधा दिमाग ये लगाना कि जहाँ पे भी शुड, ये वाले आपको वर्ड मिल जाए, शुड मिल जाए, कुड मिल जाए, मस्ट मिल जाए, मे, कैन, कुड, ये सब मिल जाए, तो वहाँ पर आप उस वाले पार्ट में आप एरर मार देना कि भाई इसका आंसर ए होगा, खत्म बात। ठीक है, जिसको आ रहा है, जिसको समझ में आ रहा है, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा मैं उसके लिए वाली चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें एक बार खुद ट्राई करना। ठीक है, इसको मैं सरअप कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है इसमें, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा था, चेयरमैन मेड इट क्लियर एट द मीटिंग दैट ही विल नॉट स्टेप डाउन फ्रॉम हिज पोजीशन, तो ही विल नॉट स्टेप डाउन, वो अपनी, ही वुड, यार विल थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे वुड आएगा, सीधी सी बात है। आगे चलते हैं, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन लिए मैंने, हर साल 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन करो, दैट वॉज वेरी डेंजरस, यू माइट हैव बीन किल्ड, एक सेकंड रुकना, इसका मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो क्या क्या बोल रहा है इसके अंदर, तो यहाँ पे वो देखो किसी को कुछ नहीं पता, माइट आ रहा है, तो यहीं पर ही एरर होगी कहीं पे, बी वाले पार्ट में माइट की जगह क्या आएगा, कुड आएगा। मतलब जिसको नहीं आती, जिसको अब जो पकड़ पा रहा है वो पकड़ पा रहा है, जिसको नहीं आ रही अच्छी बात है, दोनों लोगों की अच्छी बात है कि लास्ट टाइम है। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा रामबाण नहीं बता सकता, बस थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, ब्रह्मास्त्र टाइप। ठीक है, लास्ट जो वेपन होता है, ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या होता है, लास्ट वेपन। तो ही टोल्ड द बॉय दैट इफ दे वर्क हार्ड दे विल श्योरली पास। अब बताओ यहाँ पे कहाँ पर होगा, सेम है, जहाँ पे आपको विल दिखाई दे रहा है यहाँ पे वुड होगा इसकी जगह, खत्म बात। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका बताओ चलो अब यहाँ पे एक सेल यहाँ पर आ रहा है, एक सेल यहाँ पे आ रहा है, अब यहाँ पे रूल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको रूल बताए थे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको रूल बताए थे। और अगर किसी को नहीं भी आता, देखो ए और सी में से अब मैक्सिमम टाइम आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको डिपेंड करता है, बट सी पे आप ज़्यादा जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये सब रूल्स हैं, लेकिन इसका आंसर सी होगा। आगे चलते हैं, इसका बताओ। देखो ये क्वेश्चन लगातार 3 बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन लगातार 3 बार रिपीट हुआ है सीडीएस के अंदर,
तो ये छोटा मोटा क्वेश्चन तो होगा नहीं। देखो जब भी कभी भी ट्रेन के कंपार्टमेंट की बात करता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रूम बोलते हैं, कि छोटी जगह होती है, कंपार्टमेंट की बात कर रहा है। देयर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, तो उसको प्लेस नहीं बोलेंगे, उसको जगह नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रूम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, रूम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, ये भी सीडीएस में अगेन रिपीट हुआ है, और ये एनडीए में भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है, उनको क्वेश्चन मिलते नहीं है तो इधर उधर रिपीट कर देते हैं। कंपार्टमेंट, जहां पे भी आपको वर्ड कंपार्टमेंट लिखा हुआ मिल जाए तो वहां पे रूम आता है, ठीक है। या तो उसकी जगह सीट भी आ सकता है, क्योंकि कंपार्टमेंट के अंदर क्या होती है, जब ट्रेन के डब्बे के अंदर सीट्स लगी हुई होती हैं, वहाँ पे प्लेस नहीं होता, प्लेस वाला वर्ड नहीं आएगा। वही, देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट, तो यहाँ पे प्लेस आ गया, तो यहाँ पे या तो सीट आएगा या फिर रूम आएगा, दोनों में से कुछ आएगा, प्लेस नहीं आएगा, ठीक है। इतना आगे समझ में आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज आपको छोटी सी चीज़ और बतानी थी, पहले पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट करने से पहले एक छोटी चीज़ बता देता हूँ। देखो, एक सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स और आपके एंटोनिम्स और ईडियम एंड फ्रेजेस, इन तीनों की आपको वीडियो मिल जाएगी। इसकी एक कंबाइंड वीडियो है, इसका नाम है नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसका है कहानी कॉन्सेप्ट, कहानी, उसमें कहानी कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको ये अपनी, क्योंकि मैं इसमें करवा नहीं रहा हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप ये 2 वीडियो है, ये 20 मिनट की है या 20 से 30 मिनट की है, ये भी 20 से 30 मिनट की है, 2x पे जाके देख लेना। और अगर किसी को ना मिले तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जरूर से टेलीग्राम का लिंक जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कंपलसरी है ये तो आप सभी के लिए, क्योंकि अगर आपको वहाँ नहीं मिलेगा तो टेलीग्राम पर मैं दोनों वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा कंबाइंड करके। तो गाइज मेरे को पता है काफ़ी बच्चों को वीडियोस नहीं मिलेंगी, तो मैं स्पेशली बता रहा हूँ। देखो यूट्यूब पे जाके आप डिफेंस स्पेक्ट्रम सर्च करोगे, ठीक है, ये रहा डिफेंस स्पेक्ट्रम का चैनल, इस पर क्लिक करने के बाद देखो ये 2 वीडियो तो ऑलरेडी आ चुकी हैं, ब्रह्मास्त्र की 1 और ये करंट अफेयर का कॉम्बो है, 3 घंटे की वीडियो है, 3 घंटे में सब कुछ याद करवा रखा है, ठीक है। आप इस वाली वीडियो को कंप्लीट जाके भी इसको भी कवर अप करो और इसको भी कवर अप करो। देखो मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने ये वाली वीडियोस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपने देख ली, तो आपके कुछ नहीं तो 50 से 60 नंबर इंक्रीज होने ही होने हैं, होने ही होने, कुछ नहीं। एग्जाम के बाद आके मेरे को अगर अगर क्वेश्चन नहीं आए ना, तो ये यूट्यूब तो चैनल कहीं जा नहीं रहा, यहीं पर आके मेरे को गाली देना कि सर कुछ नहीं आया आपके पढ़ाई में से। और अगर आए ना तो नीचे आके थोड़ा कुछ कमेंट वमेंट भी कर देना यार, अच्छे अच्छे है ना, ठीक है। देखो क्योंकि मैं जिस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ यार वो है ना, तो इसके अंदर आप जाओगे तो प्लेलिस्ट के अंदर जाना। जैसे ही आप प्लेलिस्ट खोलोगे तो यहाँ पर आपको एक तो इंग्लिश की ये वाली प्लेलिस्ट मिलेगी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर और एक यहाँ पे मैपिंग की मिलेगी, इसको छोड़ देना अभी फ़िलहाल के लिए, ये वाली। इसके अंदर 49 वीडियोज़ हैं। इसके अंदर मैंने साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रखे हैं। इकोनॉमिक्स की तो केवल एक ही वीडियो है और ये 40 से 50 मिनट की है, उसी अकेली वीडियो से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी की 3 या 3.5 घंटे की वीडियो है, और साइंस के तो बहुत सारे लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस वाली 2 वीडियोस की बात कर रहा हूँ। पहली वीडियो ये है जिसमें हम नेगेटिव पॉजिटिव कॉन्सेप्ट से एंटोनिम और सारे सिनोनिम्स को किस तरीके से करना है, एक तो ये वाली वीडियो है, और एक शायद वो यहाँ पर ये रहा लास्ट वाली जो वीडियो है ना, ये रही कहानी कॉन्सेप्ट, ये आपको दिख रहा होगा, कहानी कॉन्सेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके सारे ईडियम एंड फ्रेजेस होंगे। आगे चलते हैं, और ये रही इकोनॉमिक्स की, ठीक है, इकोनॉमिक्स किस तरीके से, और या फिर यहाँ पे ये सब ये सारे पार्ट्स हैं, ये साइंस का वर्क है। अभी आप इसमें कंटिन्यू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो गाइज अब है पार्ट ऑफ स्पीच। देखो पार्ट ऑफ स्पीच अगर मैं पढ़ाने लगूँ ना तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम, लेकिन इतना है कि आपके 2 क्वेश्चन सही करवा दूंगा मैं। अगर कंजक्शन या इंटरजेक्शन आता है कभी भी ऑप्शन में तो ये पक्का 100% गारंटी के साथ आपके सही होंगे, अगर आपने जो मैं बता रहा हूँ ये फॉलो कर लिया तो, ठीक है। चलें, देखो देखो कंजक्शन क्या होता है, जो भी चीज़ किसी 2 सेंटेंस को कनेक्ट कर रही है, जैसे आपने एक सेंटेंस लिखा एंड दूसरा सेंटेंस लिख दिया, इसको बोलते हैं कंजक्शन। जैसे कि आइदर डैश और डैश, तो ये कंजक्शन है, ठीक है। और जैसे कि कुछ लिखा बट फिर उसके आगे लिख दिया, तो ये कंजक्शंस होते हैं गाइस। आगे समझ में, तो देखो कौन कौन से कंजक्शंस होते हैं। देखो एंड है, बट है, और है, सो है, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, येट ऑल्दो। येट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आज तक एग्जाम में नहीं आया। येट ये क्या चीज़ है, ये आ सकता है एग्जाम, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। अब देखो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। TDS 2019 का 2 वाला पेपर है, इसमें देखो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, लिखा है जैस्मिन एंड रोज आर माई फेवरेट फ्लावर्स। तो एंड है ना, देखो एंड, तो इसने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो वर्ब है ये, नहीं है, कंजक्शन है ये। अभी मैंने को बताया ना कंजक्शन का। तो ये क्वेश्चन आ रखा है 2019 सेकंड में, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, ये है CDS 1 20 वाला। इसमें देखो गाइस
कहाँ पर है, देखो गाइस ये रहा, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, करो इसको खुद। देखो गाइस इसमें भी 2 सेंटेंस जोड़े गए हैं। देखो, रवि वाज डिक्लेयर्ड एज ए विनर इन द टाई बिकॉज ही हैड हिट द मोस्ट नंबर ऑफ फोर्सेज एंड सिक्सेज। देखो 4 और चौके छक्के उसने सबसे ज़्यादा मारे हैं, ठीक है ना गाइस। देखो इसमें क्या है, ये 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो वो क्या होता है, कंजक्शन होता है। मतलब आपको समझ में आ गया ना कि एक क्वेश्चन कंजक्शन और इंटरजेक्शन का आता है। देखो अभी इंटरजेक्शन पढ़ाता हूँ। देखो इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन देखो क्या चीज़ है। इंटरजेक्शन हमारी एक्सप्रेस करता है फीलिंग्स को, मतलब सरप्राइज़ हो, पेन हो या प्लेजर हो, अगर ऐसी कोई फीलिंग आ रही है ना तो वो चीज़ हम एक्सप्रेस करते हैं, तो कुछ वो आते हैं वर्ड्स, जैसे हुर्रे, हम जीत गए मैच, हुर्रे हम मैच जीत गए, वाओ कितनी अच्छी चीज़ है, ओ मतलब ये मतलब आश्चर्य टाइप होता है ना, सरप्राइज, ओ ये क्या हो गया, इस तरीके से अल्लाह भा, मतलब ये वाले जो वर्ड्स हैं ये वाले। और देखो ये भी हैं कुछ, आप बोलते हो ना कॉन्ग्रेट्स, है ना, ब्लेस यू, क्रिकी, मतलब ये सब क्या है, ये वाले वर्ड्स के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। एक पहचान तो ये, कभी कभी नहीं भी लगा होता है, जरूरी नहीं है कि लगा हुआ हो गई, ठीक है ना। देखो अब इनके क्वेश्चन दिखाता हूँ जो सीडीएस में आए हुए हैं। तो ऐसे कैसे, ये वाला क्वेश्चन देखो, पेन कैसे रहेगा, हाँ देखो हुर्रे आ रहा है ना इसमें, हुर्रे है ना, तो जैसे आपको हुर्रे पता चल गया कि तो ये इंटरजेक्शन है, मतलब ये क्वेश्चन सही होने लायक ही है यार, मतलब इसमें मेरे को कोई इसमें रूल और रेगुलेशन नहीं आ रही है, ठीक है ना, कुछ भी इजी है ये सब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो प्रीवियस ईयर का, कहाँ चला गया, ये रहा गाइस, देखो 61th क्वेश्चन क्या है, देखो हुर्रे वी वॉन द गेम, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन। मतलब ये क्वेश्चन अगर आपके गलत हुए ना तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे पढ़ाने का। देखो इस वाले मैं सोच रहा हूँ ये वाला पूरा पेपर ही करवा देता हूँ, ये वाला पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें आपको पता चल जाएगा ना। देखो रीता ईट्स हर डिनर क्विकली, तो रीता ने क्या चीज़ की है, ये इसका काम है ना, मतलब ये काम है ना, इसका कार्य कर रही है ना, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो जो भी वो कुछ काम कर रहा होता है वो वर्ब होता है, ठीक है। अगला देखो, ही थॉट द मूवी एंड एड्रप्टली, ठीक है। देखो मूवी थी, ये इसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, मूवी की, कैसे, बहुत ही खतरनाक तरीके से, एकदम मतलब गंदी, है ना। तो इसकी जो कि वर्ब की विशेषता बताए उसे एडवर्ब बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, एडवर्ब। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया। अगला देखो, आई विल मीट यू इन द 3rd वीक ऑफ द अगस्त इन, यार ये सब प्रीपोजिशंस होते हैं, इन या फिर थ्रू या फिर जैसे द एंड, ये सब प्रीपोजिशंस में आते हैं ना, ये प्रीपोजिशंस हैं। और ये मैंने आपको बताया था, एंड था, कंजक्शन था, ये तो हो गया। इसका देखो, शी ट्रूथफुली आंसर्ड द डिटेक्टिव्स क्वेश्चन, देखो ट्रूथफुली कैसा आंसर दिया उसने, मतलब सच, कैसा आंसर, वो उसका ये काम हो गया, ठीक है, और उसने आंसर क्या दिया, ट्रूथफुली, तो इसकी विशेषता बता रहा है ना ये, तो एडवर्ब हो गया, मतलब किसकी, वर्ब की, जो वर्ब के बारे में कुछ बताए, मतलब वो कैसी थी वर्ब, उसमें कुछ ऐड ऑन कर दे तो एडवर्ब हो जाती है, ठीक है ना गाइस। तो ये एडवर्ब हो गई। आगे चले, ये हो गया हमारा। इसका देखो, द सन राइट्स मीनिंगलेस लेटर, देखो राइट्स तो काम हो गया, मीनिंगलेस अभी बोलोगे कि ये एडवर्ब है, नहीं, ये लेटर की विशेषता बता रहा है। तो लेटर क्या है यहाँ पे, तो लेटर की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव होगा गाइस। गाइस अभी मेरे पास ना टाइम नहीं है रूल इतना कि मैं डीपली अंदर घुस के बताऊँ, कभी फुर्सत में ना मतलब इतना मज़े दिलवा दूंगा ना आपको कि मज़े आ जाएंगे। ये तो ये देखो, हाँ देखो गाइस, हिमसेल्फ, वो खुद, ये तो बहुत आसान होता है यार, ये तो कोई बता देगा कि प्रोनाउन है, क्योंकि जो भी ऐसी जगह आते हैं, हिमसेल्फ, ही, शी, मतलब इस टाइप के वर्ड जो कि किसी के नाम की जगह पे आ जाएं, जैसे हिमसेल्फ, वो खुद ही चला गया अफेक्टेड फैमिली से मिलने के लिए, विजिटेड, ठीक है ना। तो इस टाइप के प्रोनाउन होते हैं। आगे चलें, द चिल्ड्रन वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, तो थ्रू बताओ वर्ब है ये, नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, एडजेक्टिव है ये, यार थोड़ा सा नहीं आता ना तो ऐसे करके देख लो, तो ये प्रीपोजिशन होगा मेरे ख्याल से, सही है ये, हाँ ठीक है ना। इसका देखो, हाँ, द प्रेसाइडिंग ऑफिसर वॉक्ड स्लोली टू द डाइस, देखो स्लोली कैसे वाक किया, ये काम हो रहा है, काम, तो ये उसकी विशेषता बता रहा है, कैसे, स्लोली, तो एडवर्ब हो गया। मतलब यार इतना आसान था यार, ये सब ना इसको पढ़ाने के लिए ना लगता है टाइम, ठीक है ना। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया हो, लेकिन कैसे मैं आपको बताऊं कि ये रूल्स, इसके रेगुलेशंस नहीं पढ़ाए मैंने, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिया है। अगर आप मेरी समझ पा रहे हो कि मैंने किस तरीके से बताया तो वेल एंड गुड है, वरना तो आप जो आप तरीके अपना रहे हो वही अपनाओ, लेकिन मेरा तरीका था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। थैंक यू। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा पॉलिटी।
तो गाइस पॉलिटी के अंदर ना मैं पढ़ाऊंगा आपको रिट्स, याद हो जाएंगी गाइस, एक ही बार पढ़नी है बस, वन टाइम इन्वेस्टमेंट टाइप, और एक प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में हमेशा ऐसे बनाता हूँ, पी के ऊपर ऐसे एरो, ठीक है ना, क्योंकि राजा है ना ये, हाँ ठीक है ना। प्रेसिडेंट और रिट्स, मतलब आज के बाद कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहली बात तो ये कि रिट होती क्या चीज़ है। देखो रिट कुछ नहीं है, एक ऑर्डर होता है, ठीक है ना, ऑर्डर टाइप होता है। तो देखो स्टेट में अलग होता है, सेंटर में अलग होता है। स्टेट में आता है सुप्रीम कोर्ट, ये तो सभी को पता होगा। सेंटर में आता है सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट में क्या आता है, हाई कोर्ट, ठीक है। इतना तो सभी को खैर पता ही है, सेंटर में सुप्रीम कोर्ट, स्टेट में हाई कोर्ट, ठीक है। देखो इनके आर्टिकल याद रखना है, ये 32 में आती है और ये आती है 226 में, ठीक है। अब पहली बात करेंगे इनके एरिया की, दूसरी बात करेंगे हम इशू, और तीसरी बात करेंगे कि मैंडेटरी है कि नहीं है, मैंडेटरी है कि नहीं है, तीनों की बात, ठीक है। पेन चेंज करते हैं। देखो गाइस, मतलब ये क्या है, ये पूरे इंडिया टेरिटरी के अंदर हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, थ्रू आउट इंडिया टेरिटरी, नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं पर भी इसको लागू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये कहाँ कर सकती है, ओनली जुरिडिक्शन, जो भी इसका जुरिडिक्शन एरिया होगा वहाँ पे, ठीक है ना, मतलब स्टेट के अंदर, मतलब स्टेट के अंदर। इसका हो गया इशू, ये किस किस के खिलाफ कर सकती है, केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन के खिलाफ, ठीक है। ये किसके खिलाफ कर सकती है, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट, ऑर्डिनरी लीगल राइट के खिलाफ, ठीक है ना गाइस। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। अब आता है मैंडेटरी, मैंडेटरी है कि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी है ये, सुप्रीम कोर्ट टू एक्सरसाइज, मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए मैंडेटरी है, लेकिन हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज रिट्स, मतलब मे रिफ्यूज, हाई कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है, हाई कोर्ट मना कर देगा आपको कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, या फिर रिफ्यूज कर देगा कि हम तो नहीं ले रहे फंडामेंटल राइट के खिलाफ या फिर लीगल राइट के खिलाफ, मना कर सकता है हाई कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट मैंडेटरी है, सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, ठीक है ना गाइज। पहली चीज़ तो ये दोनों आपको पता होनी चाहिए, रिट्स को पढ़ने से पहले काफ़ी लोग को पता नहीं होता कि ये क्या है, क्या चीज़ है। दूसरी बात कि इसको कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कहा है ये बताओ, ये कहा है भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, ठीक है ना गाइस, नोट डाउन कर लेना इसको। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है रिट्स को, BR अंबेडकर ने, ठीक है, नोट डाउन कर लिया। आगे चलो, रिट्स को याद हो जाएंगे गाइस, आज के बाद आप रिट्स ना कभी भूलोगे नहीं। देखो पहली रिट्स का नाम है हेबियस कॉर्पस। देखो मैं एक टेबल बना देता हूँ ताकि आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाए वो, है ना। यहाँ पे मैं इसका मीनिंग लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये लिखूँगा कि वो किसके अगेंस्ट है, क्या हो गया है, किसके अगेंस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा उसका यूज़ या रीज़न, यूज़ बोल लो या तो फिर उसका रीज़न बोल लो, ठीक है, रीज़न, ठीक है। देखो गाइस पेन चेंज करते हैं। पहला है हेबियस कॉर्पस, देखो इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, टू हैव द बॉडी। ये किसके अगेंस्ट होता है, ये किसके अगेंस्ट होता है, ये होता है पब्लिक, चाहे वो पब्लिक इंस्टीट्यूट हो या प्राइवेट हो, दोनों के खिलाफ होता है। मतलब जैसे कि किसी ने कोई गलत काम कर दिया तो कोर्ट बोलेगा कि उस बंदे को पकड़ के लेके आओ जिसने वो गलती करी है, ठीक है ना। तो लीगलिटी ऑफ डिटेंशन, गाइस नोट डाउन करते रहना, ये लीगलिटी ऑफ डिटेंशन, हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ पब्लिक और प्राइवेट दोनों के लिए, लीगलिटी ऑफ डिटेंशन 24 घंटे के आगे अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ठीक है। अगला क्या है, कलर से लिखते हैं दूसरे, अगला है मैंडेमस। मैंडेमस को याद रखो माँ से, मतलब ये ट्रिक बोल लो आप इसको, ठीक है ना। माँ से क्यों, क्योंकि माँ हमेशा कमांड करके रखती है ना, हमारी माँ हमको कमांड करके रखती है, याद हो गया, वी कमांड। तो जो घर में मम्मी लोग होती हैं उनकी थोड़ी चलती है कमांडिंग, है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा। दूसरी चीज़, मम्मी की सिर्फ कहाँ पे चलती है, पब्लिक में, प्राइवेट में नहीं चलती, है ना। मतलब इस तरीके से यार याद करने की ट्रिक है।
तो पहली चीज़ तो ये कि जो मैंडेमस है वी कमांड और केवल पब्लिक में चलेगी, और कहाँ पे, ऑफिशियली ड्यूटीज़ में। रीज़न क्या होता है, देखो इसका रीज़न है ऑफिशियल ड्यूटी, मतलब बताता हूँ। देखो इसका, देखो सबसे पहली बात तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ही लेके आएगा इसको, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट किसके खिलाफ लेके आएगा, किसके खिलाफ लेके आएगा इसको, मतलब जो भी अपना कोई काम नहीं कर रहा, जैसे कोई ऑफिसर है वो अपना काम नहीं कर रहा, या फिर कोई अथॉरिटी वो अपना काम नहीं कर रहा, ऑफिशियल ड्यूटी काम नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ होता है। ये रीज़न मैंने इसका लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, हो गया। मैंडेमस मतलब माँ, वी कमांड, पब्लिक में चलती है, और ऑफिशियल ड्यूटी। हो रहा है ना याद गाइस, ठीक है। हैबिस कॉर्पस क्या होता है, तो टू हैव द बॉडी ऑफ 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों होता है, ठीक है। आगे चले, ठीक है, कलर चेंज करते हैं। देखो अगला है, एक है प्रोहिबिशन, ठीक है, और एक है सर्ट्योरारी। सर्ट्योरारी, तो गाइस देखो ये दोनों, इन दोनों को मैं एक साथ पढ़ाता हूँ, क्यों, देखो इसका रीज़न क्या है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है फॉरबिड, टू फॉरबिड, इसका मतलब है टू फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, रोकना, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट किसके खिलाफ देगा, छोटे कोर्ट के लिए, या फिर ये बोल सकते हो हायर कोर्ट। इसको इस तरीके से लिखो, सुप्रीम कोर्ट मत लिखो यहाँ पे आप लिखो हायर कोर्ट, लोअर कोर्ट को देगा, ये लिख लो। हायर और हाई कोर्ट में गाइस डिफरेंट समझना। हायर मतलब बड़ा कोर्ट, एच, हायर कोर्ट देगा लोअर कोर्ट को, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, केस इज़ गोइंग ऑन, केस चलता रहेगा, केस इज़ गोइंग ऑन, ठीक है ना। उसको मना कर देगा कि तुम ये गलत काम कर रहे हो। हायर कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट किसको दे सकता है, हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट किसको दे सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसको दे सकता है, जो भी लोअर कोर्ट होते हैं, और भी लोअर कोर्ट होते हैं ना, उन सबको। तो इस तरीके से सीक्वेंस ये याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है सर्श्योरारी। सर्श्योरारी क्या है, टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड क्या है ये, मतलब देखो ये भी हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट को ही देगा, सेम प्रोसेस है ये, और ये दोनों सेम होते हैं, इसलिए मैंने एक साथ लिखा है। लेकिन ये क्या करता है, या तो उसको ट्रांसफ़र कर देता है उस वाले केस को, या क्वैश कर देता है। क्वैश का मतलब पता है क्या है, ख़त्म कर देगा, वो खुद ले लेगा उसको। मतलब इसका कोई केस चल रहा है, उसको क्वैश कर देगा उसके रिजल्ट को, और अपने आप फिर रिजल्ट दे देगा। तो टू बी सर्टिफाइड गाइज, इतना आगे समझ में। अब मैं एक चीज़ लिखने वाला हूँ ग्रीन पेन से, या फिर कौन सा से लिखूँ, इससे लिखता हूँ, चलो, ताकि ये याद रहे। देखो गाइस इसका नेचर ज़रूर पूछेगा, इसका नेचर कौन सा होता है और इसका नेचर क्या होता है। देखो इसका नेचर है प्रिवेंटिव, क्या है, प्रिवेंटिव। इसका नेचर क्या है, प्रिवेंटिव तो है ही, प्लस एक और है क्या, क्यूरेटिव। क्यूरेटिव, देखो सीसी याद रखना, क्यूरेटिव, सीसी, प्रिवेंटिव। देखो प्रिवेंटिव तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन इसमें यही पूछेगा कि सर्श्योरारी का नेचर कैसा है, क्यूरेटिव है। क्यूरेटिव मतलब अगर कुछ गलत भी हो जाता है, क्योर का मतलब क्या होता है, कुछ गलत हो गया तो उसको सही करना ना, तो इसको गलत करके क्वैश कर देगा और उसको फिर सही डिसीजन दे देगा। तो क्यूरेटिव भी है, प्रिवेंटिव भी है, और यहाँ पे केवल क्या है, प्रिवेंटिव है। गाइज अगर समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छी बात है। दोबारा से बता रहा हूँ, हैबिस कॉर्पस आ गया समझ में, टू हैव द बॉडी ऑफ, ये पता है, ये पता है, ये पता है। माँ का आ गया, माँ क्या करती है, वी कमांड, पब्लिक में करेगी ऑफिशियल ड्यूटी। प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड, ठीक है, हाई कोर्ट एक लोअर कोर्ट को देगा, केस इज गोइंग ऑन। सर्श्योरारी, टू बी सर्टिफाइड, नेचर क्या बता दिया मैंने, क्यूरेटिव है, हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट ट्रांसफ़र कर देता है या क्वैश कर देता है, ठीक है। एक लास्ट और बच गया, क्यू वारंटो, कहाँ लिखूँ, यहाँ नहीं आएगा गाइस, लिखा नहीं जा रहा, यहाँ लिखता हूँ, देखो क्यों वारंटो। इसका वो क्या है, मीनिंग क्या है इसका, बताओ, कलर दूसरा ले लेते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी। क्यों वारंटो, तुमने क्यों उठा लिया हमें, तुम किस अथॉरिटी से हमको हाथ लगा सकते हो, इस तरीके से क्यों वारंटो। और ये कहाँ लगेगा, केवल पब्लिक के अंदर, ठीक है। और जैसे कि समझो इसका एग्जांपल कैसे दूँ मैं, इसका रीज़न जैसे 62 एज है, ठीक है ना, लेकिन वो 65 तक वो कुछ बन गया, समझो 62 किसकी एज होती है, जैसे कुछ भी मान लो 62 किसी की भी एक ऑफिशियल की पोस्ट है, लेकिन वो 65 तक कर रहा है, तो किस वारंटी से, मतलब क्यों वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी वो वहाँ पर है, ये हम पूछ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है, हम नहीं सुप्रीम कोर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट में रिट डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट पूछेगा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं। तो ये सारी की सारी गाइस रिट्स हो गई। अगर आपको समझ में आई वाली रिट्स, तो देखो दोबारा से अगर बता रहा हूँ, हार्ट एंड सोल किसने, बीआर अम्बेडकर ने बोला। 32, 226 एरिया इशू और मैंडेटरी किसके लिए, केवल सुप्रीम कोर्ट।
हाई कोर्ट में रिफ्यूज़ कर सकता है, ये क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। और यहाँ बता दिया मैंने टेबल बना के, मीनिंग किसके अगेंस्ट होती है, गाइस पक्का आता है, किसके किसके अगेंस्ट होती है, प्राइवेट और पब्लिक। मतलब हैबिस कॉर्पस तुम किसी प्राइवेट कंपनी कोई अगर तुम्हारा वो कर रही है तो प्राइवेट पे भी लग सकता है, ठीक है। मैंडमस पब्लिक पे लगेगा, प्राइवेट में नहीं लगेगा, ठीक है। और ये सब हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। मतलब आपको मैंने पूरा पूरा रिट्स पढ़ा दिया, ठीक है। अब मैं पढ़ाऊँगा प्रेसिडेंट, मज़ा आ जाएगा। देखो देखो इस प्रेसिडेंट आता है पार्ट 5 के अंदर। पार्ट 5 के अंदर ना बहुत सारी चीज़ आती हैं। एक आता है एग्जीक्यूशन या फिर एग्जीक्यूशन बोल लो, जो भी है। एक आता है लेजिस्लेटिव, मतलब पार्लियामेंट, इसको मैं पीटी लिखता हूँ, पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, जुडिशरी आती है पार्ट के अंदर, मतलब ये पार्ट 5 के अंदर ये सब आता है, ठीक है ना। और ऑडिटर जनरल आता है, ये सब छोड़ दो, ये सब तो बात का पार्ट है, ठीक है। देखो ये कौन सा आर्टिकल होता है, 52 से लेके 78 तक एग्जीक्यूशन आता है। इसके अंदर भी एक तो प्रेसिडेंट आ गया, फिर वाइस प्रेसिडेंट आ गया, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ गया, फिर अटॉर्नी जनरल आ गया, ठीक है। इसके आर्टिकल 52 से लेके 62, वाइस प्रेसिडेंट 63 से लेके 69, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 से लेके 75, ठीक है। और बीच के जो रह गए मैं वो कवर अप करवा दूंगा, उसकी कोई बात नहीं है। सिर्फ मैं आपको प्रेजेंट पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ से पक्का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पढ़ा रहा हूँ गाइस, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, मतलब मज़ा आ जाएगा। इसमें से आप ये मान लो अगर एक भी क्वेश्चन आएगा ना तो वो प्रेसिडेंट में से आता है। हर बार प्रेसिडेंट में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सीडीएस के अंदर, हर बार, फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। देखो प्रेसिडेंट कितने आर्टिकल हैं इसके, 52 से लेके 52 मैं लिख रहा हूँ, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। देखो मैं याद ही करवा दूंगा आपको। देखो इसके अंदर क्या दिया गया है, इसकी डेफिनेशन देगी, प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है ना। प्रेसिडेंट समझ में आ रहा है ना, पी मैं प्रेसिडेंट बना रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ इसकी पावर दी गई है, इसके पास पावर कौन सी है, एग्जीक्यूशन पावर कौन सी, 53 के अंदर दी हुई है, ठीक है। उसके बाद देखो 4, मैं इसको ऐसे रखता हूँ, 4 आता है ना, 4 तो आचार इस तरीके से रख रखा है। तो ये इसका इलेक्ट्रोल हो गया, जो इलेक्शन के लिए गया तो ये अचार बेच रहा है, इस तरीके से मैंने ये याद कर रखा है, ठीक है ना। अचार टाइप देखो 5-5, जब भी कभी ऐसे होता है ना तो एक ऐसा लग रहा है रीति रिवाज टाइप, रीति रिवाज, तो जो रीति रिवाज होते हैं 5-5, तो मैनर हो गया यहाँ पे, मैनर कैसे इसका वो होना चाहिए, इलेक्शन का मैनर क्या होना चाहिए, ठीक है ना। ऑफिस 5 से 6 क्या होता है, ऑफिस होता है ना किसी का भी, 5 से 6 बजे तक उसका ऑफिस खत्म हो जाता है, तो ऑफिस का टर्म्स, ठीक है। आगे समझो ऑफिस का टर्म कितने साल का होता है, ये दिया है। देखो 7 है, 7 इस बार हम आपका साथ नहीं देंगे, इस तरीके से बोल रहा हूँ ना। तो इसमें होता है री इलेक्शन, क्या होता है, री इलेक्शन। 57 में क्या होता है, री इलेक्शन, ठीक है, कि वो री इलेक्टेड हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये दिया गया है। और 8 में हो गई क्वालिफिकेशन, ये तो ईजी है। देखो नो NO नो, और नो एक सेकंड लग रहा, नो शर्त, ऐसे इस तरीके याद कर रखा है कि इसकी शर्त क्या होती है, ठीक है ना। और ओ से हो गया ओथ, यहाँ पे भी ओ आ रहा है, यहाँ पे भी ओ आ रहा है, ओथ, ठीक है। और देखो आई इम्पीचमेंट, गाइस अगर याद हो रहा है ना तो मज़ा आ रहा है तो लाइक कर देना। 61 इम्पीचमेंट, 62 क्या हो गई, वैकेंसी, ठीक है। आगे चलें, ये सब तो हो गए वैसे वैसे। अब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। 72 है, 111 है, 112 है, 123 है और 143 है। गाइस ये आर्टिकल्स हैं, मैं आपको याद ही करवा रहा हूँ। देखो 72 में होता है पार्डनिंग पावर होती हैं। देखो मजाक मत लेना, टैबलेट खाई हैं, मतलब टैबलेट आती है, खाई क्या है मैं, सॉरी, टैबलेट आती हैं अनवांटेड 72, ऐड भी आता है इसका, अगर कोई समझ गया तो सही बात है। देखो अनवांटेड 72 प्रेगनेंसी के लिए होती है, अगर आप कोई गलती हो जाती है तो माफ़ी है ना, मतलब समझ गए ना, समझदार हो वैसे आप लोग। देखो पार्डन का मतलब होता है अनवांटेड 72, अगर कुछ गलती हो जाती है तो माफ़ी हो जाती है, तो पार्डन वहाँ से पार्डनिंग पावर याद रहेगा, 72 पार्डन पावर, ठीक है। 11111 3 वीटो पावर है इसकी, वीटो पावर कितनी है, 3, 1 111 में क्या आता है, वीटो पावर आता है, क्या आता है, वीटो पावर आता है। और 112 में क्या आता है, बजट आता है, यूनियन का बजट, अभी बजट रिलीज भी हुआ है, ठीक है ना। 112 में क्या आता है, बजट आता है। और 123 में क्या आता है, ऑर्डिनेंस।
ऑर्डिनेंस सब कुछ बताऊंगा गाइस, मजा आ जाएगा। देखो ऑर्डिनेंस 1 2 3 में क्या आता है, ऑर्डिनेंस 1 4 3, इसको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। देखो 1 4 3 ILOVEYOU, आगे समझ में, आई लव यू, इसका मतलब क्या है, मतलब जो कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। मतलब देखो स्टोरी बताऊँ, ये प्रेसिडेंट है, ठीक है, इसको किसी एक लड़की से प्यार हो गया, ये लड़की है गाइस, ऐसे याद हो जाता है ना एक बार, परमानेंट लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। ये लड़की है, मैं इसके बाल बना दिए थोड़े गंदे से बन गए, तो इसको इससे लव हो गया। तो कौन, सुप्रीम कोर्ट का जज इसको क्या एडवाइस देगा, तू अपना एक पर्ची पे नंबर लिख के इसको फेंक दे, है ना। तो ये इस पे एडवाइस तो देगा, इसको एडवाइस देगा, बट इस पे बाध्य नहीं होगी, है ना। बाध्य मतलब कंपलसरी नहीं है इसके ऊपर। तो हो गया 1 4 3 क्या है, सुप्रीम कोर्ट का हाई मतलब वो है जज, वो इसको क्या देगा, एडवाइस देगा, बट इस पे वो बाध्य नहीं होती। आगे समझ में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे चले, तो गाइस सबसे पहले आती है इसमें क्वालिफिकेशन। देखो क्वालिफिकेशन में सबसे पहले देखो इसकी एज होनी चाहिए 35 से बड़ी, और लोकसभा में जो लोकसभा की मेंबरशिप की वो होती है वो इसकी भी होनी चाहिए, ठीक है। और बस, और वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो सभी में होता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये तो इतना कुछ है नहीं, बस एज याद रखना 35 साल से बड़ा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। और लोकसभा की जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो इसके पास भी होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, पहले पढ़ेंगे हम गाइस वीटो पावर। वीटो नहीं, मैं सोच रहा हूँ पार्डिंग, पहले पार्डन पढ़ा देते हैं, वो आसान रहेगी आपके लिए। मिट जा, 72 में है पार्डन, ठीक है ना। देखो गाइस पार्डन का मतलब होता है माफ़ी देना। 5 टाइप की पार्डन है, एक है, पहला है पार्डन नॉर्मल। अगर प्रेसिडेंट ने ये बोल देना कि पार्डन मतलब अगर कोई जेल के अंदर है, समझो ये आदमी है, ये जेल के अंदर बंद है, ये जेल है, इसके अंदर ये बंद है, तो इसको अगर पार्डन बोल दे तो ये फ्री हो जाएगा, फ्री फ्री फ्री। बस ऐसा ही लिख लो अपने माइंड के अंदर, मतलब लिख लो कंप्लीटली फ्री, कंप्लीटली फ्री, ठीक है। अगर उसने पार्डन दे दिया प्रेसिडेंट ने किसी भी कैदी को, तो वो कंप्लीटली फ्री हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो दूसरा है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन बोल लो या आप इसको बोल लो सब्सटीट्यूशन, मैं इसको सब्सटीट्यूशन से याद रखता हूँ। कम्यूटेशन इक्वल्स टू सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है अगर कोई जैसे बड़ी है, बड़ी मतलब जैसे समझो उसको डेथ मिल रही थी, डेथ सेंटेंस मिल रहा था, तो हमने उसको छोटी दे दी, छोटी मतलब 10 साल की, 10 ईयर्स की जेल दे दी। ऐसे ही बना लेना, याद तभी होगा। कोई भी एक बड़ी थी, बड़ी उसको मतलब बड़ी क्या बोलते हैं उसको, सजा दी थी डेथ, लेकिन उसको छोटी कर दी, सब्सटीट्यूट कर दिया छोटी से, तो सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूशन। उसका नाम क्या है, कम्यूटेशन। दूसरी के नाम क्या है, कम्यूटेशन। याद कैसे करना है, सब्सटीट्यूशन, ठीक है। लिख लो इसको, विद सब्सटीट्यूशन विद लेसर और सिंपल पनिशमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इसके बाद आता है रिमिशन। रिमिशन मैं इसको अलग अलग पढ़ता हूँ, रिमिशन पूरा। इसमें क्या करते हैं, देखो टाइम पीरियड, एक होता है कैरेक्टर, ठीक है ना। टाइम पीरियड और कैरेक्टर कौन सा चेंज हो जाएगा, कौन सा चेंज नहीं होगा, बताओ। टाइम पीरियड देखो चेंज हो जाएगा, कैरेक्टर सेम रहेगा। मतलब जैसे कि अगर समझो उसको रिग्रेस का मतलब क्या होता है, रिग्रेस का मतलब होता है खतरनाक। अगर उसको रिग्रेसली 10 ईयर की जेल थी तो अभी भी रिग्रेस ही रहेगी, रिग्रेस ही रहेगी, बस उसको 5 साल कर देंगे, समझा ना। टाइम पीरियड हमने कर दिया चेंज, देखा टाइम पीरियड चेंज हुआ, उसका कैरेक्टर सेम रहा, कैरेक्टर सेम रहा। ये कैरेक्टर है और ये टाइम पीरियड है। गाइस ऐसे ही नोट्स बनाना, जैसे मैं बता रहा हूँ, फटाफट लिख रहा हूँ ताकि आपको ये सब याद रहे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद है रेस्पाइट। देखो रेस्पाइट क्या होता है, रेस्पाइट ऑफ मतलब इसको मैंने ऐसे मतलब जैसे ही रेस्पाइट आता है तो मेरे मन में आ जाता है डिस्पाइट, वर्ड आ जाता है डिस्पाइट। देखो इसको ऐसे लिखो, डिस्पाइट द फैक्ट दैट सी इज प्रेग्नेंट लेडी। देखो गाइस होता क्या है ना, समझो कि एक ये लेडी है और ये प्रेग्नेंट है, ठीक है ना।
प्रेग्नेंट है, बच्चा है, तो अब होता क्या है कि इसकी वजह से इस बच्चे को भी सज़ा मिल रही है ना, तो इसलिए इसको रिप्राइव कर देते हैं, रेस्पाइट कर देते हैं, रेस्पाइट, ठीक है ना। देखो इसका मतलब क्या क्या चीज़ होती है, इसका टाइम पीरियड यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो इसमें भी टाइम पीरियड और कैरेक्टर होता है, टाइम पीरियड भी चेंज हो जाता है, कैरेक्टर सेम रहता है। गाइस बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही है, जो पिछले वाला क्या था, देखो यहाँ पे टाइम पीरियड चेंज हो गया था, कैरेक्टर सेम रहा था, कहाँ चला गया, हाँ इसमें भी टाइम पीरियड चेंज हो गया, कैरेक्टर सेम ही है, बट कारण क्या है, डिस्पाइट ऑफ द सी इज प्रेग्नेंट, मतलब किसी न किसी डिसेबिलिटी की वजह से, डिसेबिलिटी, ठीक है। रेस्पाइट किस लिए लगती है, डिसेबिलिटी की वजह से। और इससे पहले क्या था, रिमिशन, रिमिशन एक अलग है, रेस्पाइट अलग है, समझ में आ गया, आगे चलो, ठीक है। एक होती है, लास्ट है रिप्रीव। रिप्रीव का मतलब होता है एक टाइप का स्टे लगाना, क्या लगाना, स्टे ऑन एग्जीक्यूशन, मतलब टेम्परेरी पीरियड के लिए होती है ये, और खासकर टेम्परेरी पीरियड के लिए। गाइस नोट डाउन करते रहना, रिप्रीव का मतलब होता है स्टे लगाना। तो मैंने पांचों पढ़ा दी, आगे सुन में देखो, पार्डन, कम्यूटेशन, रीमिशन, रीमिशन मतलब टाइम पीरियड, तो चेंज हो जाएगा, क्या चीज़ चेंज हो रहा है, 10 से 5, उसका कैरेक्टर सेम रहेगा। इसके अंदर भी सेम ही है सब कुछ, बस इसका रीज़न क्या है, डिसेबिलिटी, मतलब अगर कोई विकलांग है तो उसकी भी थोड़ी टाइम पीरियड चेंज कर देते हैं प्रेगनेंसी के कारण की वजह से। और रिप्राइव मैंने बता दिया, स्टे लगाना, ठीक है, हो गया। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखो प्रेसिडेंट में हमने पढ़ लिया पार्डनिंग पावर, पार्डनिंग के लिए मैंने ट्रिक क्या बताई थी, अनवांटेड 72 पार्डन, माफ़ीनामा, ठीक है ना, वियर ट्रिक है बट याद हो गया है ना, इसलिए। अब हम पढ़ेंगे वीटो, वीटो पावर किसकी, प्रेसिडेंट की। गाइस देखो वीटो पावर कैसी होती है, देखो एक बिल होता है, ठीक है, वो पास होके आता है किससे, राज्यसभा से प्लस लोकसभा से, पास होके आया, प्रेसिडेंट के पास आ गया, तो उसके पास 3 चीज़ें होती हैं, 1 2 3, या तो वो उसको नो बोल दे, या तो उसको वो यस बोल दे, या तो वो उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दे। एक चौथी चीज़ भी होती है, उसकी पॉकेट होती है ना, जेब, पॉकेट में रख ले अपनी, ठीक है। अब इनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं गाइस, ध्यान से देखना। अगर वो उसको नो बोलेगा, इसका मतलब होता है विद होल्ड एसेट करना, ठीक है, विद होल्ड एसेट करना, इसको बोलते हैं गिव एसेंट, मतलब उसने उसको यस बोल दिया। रिकन्सिडरेशन को रिकन्सिडरेशन, पॉकेट तो पॉकेट होती है, ठीक है। आगे सुन में, उसके पास ये होते हैं 1 2 3, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट, मतलब सीधा सीधा मना कर दे कि भैया ये बिल पास नहीं होगा, एब्सोल्यूटली नहीं होगा ये पास, नो बोल दिया उसको। अगर उसको यस बोल दिया तो उसको तो कुछ बोलते ही नहीं, गिव एसेट बोलते हैं, वैसे नॉर्मल है। लेकिन उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेजा है, रिकन्सिडरेशन, उसको रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेज दिया राज्यसभा लोकसभा से, तो इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंसिव, क्या बोलते हैं इसे, सस्पेंसिव वीटो, याद रहेगा। एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं, नो के लिए, रिकन्सिडरेशन के लिए सस्पेंसिव बोलते हैं। लास्ट वाली है पॉकेट वीटो, पॉकेट मतलब जेब में रख के बैठ जाएगा इनफाइनाइट टाइम के लिए, मतलब जब तक उसकी मर्जी है तब तक। तो ये तो अलग ही टाइप की वीटो है ना। देखो अब मैं बताता हूँ कौन सा विल कौन से में लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा। देखो इसके लिए टेबल बना लो एक, देखो यहाँ पे लिख लेना एब्सोल्यूट, यहाँ पे लिखना सस्पेंसिव, यहाँ पे लिखना पॉकेट। अब बिल कितने टाइप के होते हैं, बिल अलग पेन से लिखो इसको, देखो बिल एक होता है नॉर्मल बिल, नॉर्मल बिल, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, एक होता है मनी बिल। तो गाइस ध्यान से रखना, देखो एब्सोल्यूट नॉर्मल बिल को मना कर सकता है, मतलब एब्सोल्यूट मतलब नो नो था, सस्पेंसिव मतलब वापस भेजना, पॉकेट मतलब पॉकेट के अंदर रखना, ठीक है। तो इसको नो बोल सकता है, बोल सकता है, सस्पेंड कर सकता है, नॉर्मल को कर सकता है, पॉकेट में रख सकता है, ठीक है। अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, उसको नो बोल सकता है, नहीं बोल सकता। गाइस ये सब लिख लेना कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को एब्सोल्यूट वीटो नहीं दे सकता प्रेसिडेंट। मैं टेबल बना के याद करवा रहा हूँ, आप लिख लो सेंटेंस, तो भी एक ही बात है, ठीक है।
अब आती है बात सस्पेंड, उसको वो सस्पेंड कर सकता है, नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूंट अमेंड को वो नहीं कर सकता, पॉकेट कर सकता है। आगे देखो, मनी बिल को वो मना कर सकता है, उसको मना कर देगा कि नहीं भाई मैं तो पैसा नहीं दे रहा है ना, पैसे की बात है ना यार, है ना, तो वो बोल देगा कि मैं पैसा नहीं दे रहा, मनी बिल को मना कर सकता है, लेकिन उसको लटका नहीं सकता। इसका मतलब होता है लटकाना, लटकाना, सस्पेंशन का मतलब है लटकाना, लेकिन उसको लटका नहीं सकता। पॉकेट तो मतलब एक चीज़ तो लगी, पॉकेट तो वो किसी को भी कर सकता है ना। ये वाली टेबल आपको ऐसे की ऐसे ही ना याद होनी चाहिए, यहाँ से पक्का गारंटी 100% क्वेश्चन आता है CDS एग्ज़ाम में, कुछ भी कर लेना, इसके बाहर अगर नहीं आया ना तो नाम बदल देंगे, ठीक है, पक्का आएगा, पक्का आके बताना कि सर क्वेश्चन आया था वहाँ से जहाँ से आपने पढ़ाया था, बोल रहा हूँ ना आता है। अब बात आ जाती है इस इम्पीचमेंट की। इम्पीचमेंट सेंस पहले इसकी पावर्स पढ़ा दूँ क्या, पहले इम्पीचमेंट पढ़ा देते हैं, इंपॉर्टेंट है वो। इम्पीचमेंट किसमें आता है, आर्टिकल 61, कैसे याद करवाया, आई और आई, है ना। इम्पीचमेंट देखो, इम्पीचमेंट के लिए सबसे पहले तो 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, 14 डे का नोटिस, ठीक है। फिर कोई से भी हाउस से, ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकसभा से स्टार्ट होगा, हाउस 1 H1 लिख रखा है, मतलब हाउस 1 किसी भी हाउस से पास हो जाएगा। फिर उसमें 1/4 मेजोरिटी चाहिए, किसकी, टोटल की, और उस पर साइन चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये बिल साइन हो जाएगा, उसके बाद फिर से 2/3 से वो पास होना चाहिए, अभी तो केवल साइन हुआ है, फिर पास होना चाहिए 2/3 ऑफ टोटल मेजोरिटी, ठीक है। उसके बाद हाउस 2 में वो जाएगा, फिर हाउस 2 में एक इन्वेस्टिगेशन टीम होगी, इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन हाउस बोलते हैं, जो दूसरा हाउस होता है ना, इस वाले हाउस को, दूसरे वाले हाउस को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन हाउस। ये कन्फर्मेशन करता है, इसलिए इसको इन्वेस्टिगेशन। इसका हेड कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका हेड होता है। फिर इसको भी यहाँ भी 2/3 से पास होना पड़ता है, उसके बाद वो इम्पीच हो जाएगा, उसके बाद वो प्रेसिडेंट इम्पीच हो जाएगा। इम्पीच का मतलब क्या पता है, हटाना, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, क्या हो गया, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। आ गया प्रोसेस, एकदम ऐसे के ऐसे ही नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा मन करे आपका वैसे कर लेना, ठीक है। गाइस देखो, इमरजेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ जो पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ये यहाँ से पक्का क्वेश्चन फंसेंगे गाइस। इमरजेंसी देखो, इमरजेंसी मैंने ऐसे याद रख ली है 3, 5, 2, एक आर्टिकल तो याद करना ही पड़ेगा। 3 लोग, इमरजेंसी जब भी होती है तो 3 लोग 5, 2 मुक्के मारते हैं, इस तरीके से कुछ भी याद कर लो यार, जो भी आपका मन कर रहा है। देखो इसमें 4 प्लस करो, कितना आ गया, 3, 5, 6, ठीक है। इसमें फिर से 4 प्लस करो, कितना आ गया, 360। आज तक किसी ने ऐसे बताया होगा ना, तो मेरे को बताना कि भाई हाँ उन वाले सर ने ऐसा पढ़ाया था। देखो हाँ, सबसे पहले क्या आता है, हमारा देश आता है। मैंने आपको बताया मैं देश को ऐसे बनाता हूँ, इंडिया को, है ना, इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी, याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे स्टेट आते हैं, स्टेट इमरजेंसी, या तो स्टेट बोल लो, या इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, क्या बोलते हैं इसको, प्रेसिडेंट रूल। फिर आते हैं 360 में आता है पैसा, ये मैंने नोट बना दिए, इसको बोलते हैं फाइनेंस इमरजेंसी, ठीक है गाइस। तो ये तीनों की तीनों इमरजेंसी याद होनी चाहिए, ठीक है, याद रहेगा। 352, 356, 360, यहाँ से पक्का सीरियस में क्वेश्चन आता है, पक्का का पक्का याद होनी चाहिए। एक याद कर लो, उसके बाद 4 ऐड करो, 4 ऐड करो, 4 ऐड करो ये, 4 ऐड करो ये, ठीक है। पहला इंडिया की है, फिर स्टेट की, फिर पैसे की, सीक्वेंस में याद हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो गाइस, अब पढ़ेंगे हम पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देखो बहुत सारी पावर है यार, है ना। हमने कौन कौन सी पढ़ ली, 72 वाली पढ़ ली, कौन सी, जो पार्डनिंग वाली, 111 मतलब वीटो, कितनी थी, 3 वीटो थी, कौन कौन सी, पॉकेट, एब्सोल्यूट और सस्पेंसिव वीटो, तीनों पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव पावर कौन सी इसमें। देखो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ऐसे करके बना लेना, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसको ऐसे कर लेना। फिर इसके साइड में जो जो लिख रहा हूँ ऐसे लिखते जाना। पहली चीज़ इंटर स्टेट,
काउंसिल काउंसिल का गठन कर सकता है आर्टिकल 263 के हिसाब से, ठीक है ना। दूसरी चीज़, किसी भी यूटी में यूटी को एडमिन करने के लिए उसका वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है, सॉरी एडमिन कर सकता है, जाके कहीं भी किसी भी यूटी के अंदर चेक कर सकता है। यूनियन टेरिटरी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, और किसी भी शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर कर सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया डिक्लेयर करता है कौन? प्रेसिडेंट। सोचो कितनी बड़ी बात है। और किसका? इन सब का अपॉइंटमेंट करता है। ऐसा करके लाइन खींच दी, डब्बा बना दो, यहाँ पे लिख दो कैग का, इलेक्शन कमीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर पीएम और उसके मिनिस्टर, और बताओ यूपीएससी का चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन, मतलब सबका ना गठन, मतलब गठन बोल रहा हूँ, अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। गाइस याद रखना, इन सब का क्या कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल एरिया को कौन करता है डिक्लेयर? यूटी को कौन एडमिन कर सकता है? ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, कमिटीज़ जो बनती है ना, कमिटीज़ किसकी? ओबीसी की, ओबीसी, एससी, एसटी, इनको कौन अपॉइंटमेंट करता है? प्रेसिडेंट। इन सबको अपॉइंटमेंट, ये एग्जीक्यूशन पावर है सारी की सारी, नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। तो गाइस लगभग सारा इंपॉर्टेंट प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब मैं एक टॉपिक है वो है साइंस का। साइंस का कौन सा टॉपिक है बताओ? डीएनए आरएनए, डीएनए और आरएनए, यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा, तो मैं ये वाला टॉपिक भी छोटा सा ही है, जल्दी से बता देता हूँ। डीएनए आरएनए, तो गाइस देखो सबसे पहली बात, इसके अंदर, दोनों के अंदर नाइट्रोजन बेस होते हैं, बेस, नाइट्रोजन बेस NP। तो इसके अंदर कौन से होते हैं, इसके अंदर कौन से होते हैं? तो इसकी ट्रिक है AG CT ला दो ना, क्या AG CT ला दो ना, याद हो गया? DNA की ट्रिक क्या है? AG CT ला दो ना, और बस यहाँ पे T की जगह क्या होता है? U होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है बस, ठीक है। आगे समझ में? यहाँ पे T की जगह U रहेगा। ये क्या होता है? T क्या होता है? थाइमाइन होता है। क्या होता है? थाइमाइन। U क्या होता है? यूरेसिल होता है, ठीक है, ठीक है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ वो इंपॉर्टेंट बताऊँगा, कुछ भी बकवास नहीं करूँगा। सबसे पहली बात, इसकी खोज किसने करी थी? इसका नाम है वाटसन और क्रिक, ठीक है। नोट डाउन करते रहना गाइस, वाटसन और क्रिक। इसको क्या बोलते हैं? डबल डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, लिख देता हूँ मैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये क्या होता है? नॉर्मल राइबो न्यूक्लिक एसिड। आगे सुन में, अब देखो इसका मैं डायग्राम बना रहा हूँ गाइस, यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आज तक आपको किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया होगा मेरे ख्याल से। देखो इसका स्ट्रक्चर किस टाइप में होता है? ऐसे होता है कुछ, ऐसे देखा होगा आपने इस टाइप में, लेकिन इसको ना मैं बहुत ही सिंपल करके